बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रजब के हवाले से मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हैं और इतनी क्रिस्पी खस्ता बनेंगी कि आप घर में जो पहली बार बनाएगा ना उसकी भी ज़बरदस्त बनेंगी। ऐसी मैं टिप्स आपको बताऊँगी। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें आप, अंदर से जालीदार, आसानी से टूट गई, हार्ड भी नहीं है, नरम भी नहीं है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी आप आवाज़ सुने और फिर ये जब आप उसको खाएंगे ना, ये मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी। ये देखिए, मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, दाना दाना हो गई। इसी तरह से जब आप इसको बाइट लेंगे ना तो मुंह में आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ये मुंह में घुल जाएगी ना, इतनी ज़बरदस्त। यही इसकी स्पेशलिटी है। ना ही ये नरम होनी चाहिए, ना ही ये सख्त होनी चाहिए। इतने मज़े की बनेगी और इतनी परफेक्ट बनेगी और बहुत आसान तरीके से। इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है और बहुत कम सामान में बहुत सारी टिक्कियाँ बन जाती हैं। रजब का महीना है, आपको न्याज दिलानी हो, ख़त्म दिलाना हो या कूंडे हो, आप बहुत सारी टिक्कियाँ घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे मैदा आपने हमेशा फ्रेश लेना है और इसको इस्तेमाल करने से पहले छान लेना है। तो 2 कप मैंने ले लिए हैं। मेरे पास जो कप है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी नॉर्मल कप आप घर में ले लें और सारी मेजरमेंट आपने उसी से करनी है। तो जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैंने आधा कप सूजी ले ली है और 4 सब्ज़ इलायची ली है मैंने। इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू, उसका फ्लेवर आएगा। और इसमें जाएगी 1 कप चीनी। बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट मीठा है ये। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो इसको पौना कप ले लें और अगर कम खाते हैं तो आधा कप ले लें। चीनी की मेजरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। चीनी डालने के बाद यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, यानी कि ग्रेटेड नारियल होता है ना, पिसा हुआ नारियल। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा, इसका फ्लेवर आ जाएगा। टिक्की में तो अच्छी बनेंगी अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो, लेकिन ये है कि इससे कोकोनट से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट, इस पर बहुत जायका आ जाएगा इसमें तिल डालने से, वाइट वाले। और अच्छे भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने 1 कप में घी लिया है। ये तकरीबन मैंने 6 टेबलस्पून इससे मेजर करके लिया है। ये जो टेबलस्पून होता है ना, खाने का चम्मच, वो मैंने लिया है, लेकिन मैंने इकट्ठा नहीं इसमें डाला। मेल्ट मैंने इसलिए कर लिया था ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड डालूँगी, घी डालूँगी और सारा मैं इकट्ठा नहीं डाल दूँगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए। लोग भर भर के आधा आधा कप इसमें घी डाल देते हैं, फिर खाते वक्त मुंह में आता है तो मज़ा नहीं आता। तो जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उसी हिसाब से डालूँगी। और इसके कैसे चेक करना है आपने कि घी डालने के बाद आपने ये मैदा सूजी है ना, हाथ से अच्छी तरह से आपने इसको मसल के इस तरीके से इसको रब करना है। इससे क्या होगा कि ये मैदा और सूजी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, घी भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और हमें इसकी बाइंडिंग चेक करनी है। जब आप इसकी मुट्ठी बनाए ना, मिक्स करने के बाद जब घी इसमें मिक्स हो जाए तो इस तरह से होना चाहिए कि ये इकट्ठा हो, हाथ में दाना दाना ना हो जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर हाथों से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा है और दाना बिखर रहा है हाथ से। तो ये जो थोड़ा सा घी बचा रही था मैंने कप में, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। तो इस तरह से तकरीबन ये 6 टेबलस्पून घी चला गया इसमें। अब ये घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह से हमें चाहिए ये इस तरह से इकट्ठा हो। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल देना आपने, फिर खाने में मज़ा नहीं आता और बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं होता, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखें, यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, उबला हुआ है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये डो कैसे तैयार करनी है, आपने इसको ये ख्याल रखना है कि आपने डो इसकी हार्ड तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गूंदने के बाद आप ये ख्याल रखिए कि इसमें हमने सूजी भी ऐड की है, वो उसका मॉइस्चर जो है अब्ज़ॉर्ब करेगी और हार्ड होगी। तो नरम की तरफ नहीं जाना आपने, हार्ड की तरफ जाना है। और 5-10 मिनट इस तरह से मैं इसको, अगर आपके स्टिकी हो रहा है, चिपक रहा है, तो हाथ धोने के बाद ऑयल लगा के आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है 10 मिनट। और जब ये सॉफ्ट हो जाए आपने इसको कवर करके रख देना है। कम से कम 15-20 मिनट का आप इसको स्टे दें क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की हुई है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करूँगी और एक एक करके टिक्कियाँ बनाने की बजाय मैं आपको ऐसा मेथड बताऊँगी कि आप एक ही वक्त में सारी टिक्कियाँ एक साथ आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ये डो मैंने ले ली, अब मैं इसको बेल, आपने इसको इस तरह से बेलना है इक्वली, यानी ये ना हो कहीं से पतली कहीं से मोटी।
तो इक्वल आपने हर तरफ से ये बराबर होनी चाहिए। उसकी थिकनेस देखें कितनी रखी है मैंने, 1/4 इंच, यानी कि बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होनी, रोटी की तरह आपने बारीक कर दी। अब कोई भी आप कटर ले लें, मेरे पास तो नहीं था, मुझे नहीं मिल रहा था, आप गिलास ले लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो गई है और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितनी चौड़ी कट की, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इस तरह से हम ये सारी चाय ये मैं बना ली है मैंने। और ये जो हमारी साइड से बच गए ना, ये ज़ाया नहीं होंगे, इसको मैं दोबारा बेलूँगी और इसकी फिर टिक्कियाँ बना लेंगे और बहुत आसानी से बन जाएंगी इसकी शेप। तो ये सारी मैं इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टिक्कियाँ मैंने अलग कर ली हैं। अब ये जो बच गई थी ना, ये देखना आपने, इसको आपने इस तरह से दोबारा बेल लेना है और दोबारा शेप दे लेनी है। और नीचे बेलते तो आपने थोड़ा सा खुश्का लगा लें। चलें, तलते वक्त क्या एहतियात करनी है आपने इसको, ये आमतौर पे घी में फ्राई किए जाते हैं। घी में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले आपने इसको गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना कि इसका धुआं निकल रहा हो, और जब गर्म हो जाए तो उसको मीडियम आपने हीट पे लेके आना है और फिर इसके अंदर टिक्कियाँ ऐड करनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें कलर फ़ौरन आ जाता है, ये देखें आप। और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से ज़्यादा कलर ख़राब आ जाएगा। जितना अच्छा और एहतियात से फ्राई करेंगे उतना अच्छा इस पर कलर आएगा। मेरा थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था क्योंकि मैं कैमरा सेट करने में लग गई थी, तो मुझे पता नहीं चला। तो एकदम जब अचानक कलर आता है ना, तो आपने एहतियात करनी है और फिर आपने मीडियम टू लो पे आपने इसको फ्राई करना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। और अगर आपने जल्दी की तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जब आप इसको फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो ये नरम होते हैं। ये देखें आप, आपको ऐसा लगेगा कि सॉफ्ट है, और अगर आप इसको बार बार पलटेंगे टूट भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब आप इसको निकालेंगे और इसको बाहर रखेंगे और इसको हवा लगेगी ना, तो क्रिस्पी होते जाएंगे। 10-15 मिनट में क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं ये। और जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो आपने इसको खुला रखना है, किसी रेक पे रखना है और इसको कवर नहीं करना है, क्योंकि इसकी स्टीम निकल जाए ताकि ये ठंडे हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। इतने क्रिस्पी बने हैं, इतना खस्ता बने हैं और इतने आसानी से बने हैं, यकीन माने आपको बना के मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बड़ी अच्छी टिप्स के साथ मैंने आपको बताया है। आपको बहुत पसंद आएंगी टिकिया, आप ज़रूर बनाइएगा अपने इवेंट में, छुट्टियों में बच्चों को बना के खिलाएं। बाज़ार के बिस्किट खिलाने के बजाय हेल्दी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से ये मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी टिकिया हम घर पर बनाएँ। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से देखें कैसी जालीदार, कितने खस्ता, हार्ड भी नहीं हुए, नरम भी नहीं है और मुंह में घुल जाने वाले, दाना दाना हो जाएंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सबके दस्तरखान को हरा भरा रखे, मुश्किलों और परेशानियों को हमसे दूर फरमाएँ, दुआओं को कबूल फरमाएँ। आमीन सुम आमीन।